हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी बहू। अचानक फोन की घंटी बजी। रमा जी भागती हुई फोन उठाने लगी तो सामने से बहू कनक का फोन था। जैसे ही रमा जी ने फोन उठाया, कनक ने बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू किया। मम्मी जी, हम लोग आज नहीं आ पाएंगे। हम लोग यहाँ मेरे मायके आ गए हैं, तो अब जब भी आएंगे आपको बता देंगे। आप हमारा इंतजार मत करना। कहकर कनक ने रमा जी के जवाब के बिना ही फोन रख दिया। रमा जी का 2 दिन से जो भी उत्साह था सारा ठंडा हो चुका था। फोन हाथ में लिए ही वो वहीं सोफे पर बैठ गई। कभी फोन को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। रमा जी कब से इंतजार कर रही थी कि आज तो बेटे बहू उनके पास आने वाले हैं। 1 साल हो गया उन लोगों को देखे हुए, लेकिन इस बार भी बहू ने आने से पहले ये पटाखा फोड़ दिया। अभी 2 साल पहले ही तो बेटे अतुल की शादी कनक से हुई है। जब से अतुल की शादी हुई है तब से उसे देखने को ही तरस गई हैं। अतुल शादी से पहले ही से ही बेंगलुरु में जॉब करता था, लेकिन कम से कम छुट्टियों में तो यहाँ आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कनक अपने माता पिता की छोटी और लाडली बेटी है। उसे बड़ा एक भाई है। जाहिर सी बात है, जब भी अतुल की छुट्टियां पड़ती हैं तो कनक उसे अपने साथ ही ले जाती, और अगर मायके जाना नहीं होता तो कहीं ना कहीं बाहर का टूर बना लेती। पता नहीं क्यों उसे ससुराल आने में ही रोना आता, जबकि ससुराल के नाम पर सिर्फ रमाजी ही तो थी। शादी के शुरुआती दिनों में छुट्टियों में तो फिर भी एक दिन कम से कम मिलने तो चले आते थे। अब तो पूरी छुट्टियां ही चली जाती हैं पर वो लोग नहीं आते। बहू का तो छोड़ो, पर क्या अतुल का भी मन नहीं करता था उनसे मिलने के लिए। सोच सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके यहाँ रहने वाली किराएदार मीना जी नीचे उनके पास आई। रमा जी की आंखों में आंसू देखकर बोली, क्या हुआ भाभी जी, आप रो रही हैं। उन्हें देखकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए रमा जी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ, इस बार भी बेटे बहू नहीं आ रहे। अचानक मीना जी ने कहा। ये बात सुनकर वो फिर मायूस हो गई और दोबारा उनकी आंखों में आंसू आ गए। मीना जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। मीना जी उनके पास बैठते हुए बोली, भाभी जी, मैं मानती हूँ कि अतुल आपका इकलौता बेटा है, उसकी याद आना आपके लिए लाजमी है। पर एक बात कहूँ, आप उन लोगों से इतनी उम्मीद करना छोड़ दो और थोड़ा अपने लिए जीना सीखो। रमा जी एक टक मीना जी को देखते रह गई। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैं अपने बेटे से कोई उम्मीद ना करूं? माँ हूं उसकी, ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं यह तो नहीं कह रही कि आप अपने बेटे को भूल जाओ। मैं तो यह कह रही हूँ कि आप उनसे इतनी उम्मीद मत करो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। पर कैसे? देखिए भाभी जी, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए हम कई चीज नहीं कर पाए हैं। कहीं जगह पर हम अपने शौक को मारा है, तो अब उम्र है, वक्त है तो उन शौक को पूरा कर लो। जैसे मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के चलते मैं घूम फिर नहीं पाई। लेकिन अब मैं अपने शौक जीती हूँ। अब देखो ना, आज रात की ही रामेश्वरम की ट्रेन है। हम सब मित्र मंडल साथ में ही जा रहे हैं। आप कहो तो आप भी चलो, वैसे भी एक टिकट एक्स्ट्रा है हमारे पास। मेरी एक सहेली बीमार होने के कारण नहीं जा पा रही है, उसकी जगह आपको ले जाएंगे। पर आप तो अपने बेटे बहू के साथ ही रहती हो, फिर आपको। हाँ, मैं अपने बेटे बहू के साथ रहती हूँ, पर थोड़ा स्पेस अपने लिए तो होना ही चाहिए ना। इसीलिए अपनी जिंदगी जीती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे बहू मुझे टोकते भी नहीं। आखिर रमा जी को मीना जी की बात जम गई। आखिर कब तक बेटे बहू का इंतजार करती रहती। तो वे उनके साथ रामेश्वरम जाने को तैयार हो गई। पर उन्होंने एक शर्त भी रख दी, मैं रामेश्वरम तो जाऊंगी आपके साथ, पर उससे पहले मैं अपने बेटे से मिलकर सीधा स्टेशन ही पहुंच जाऊंगी। मीना जी उनकी बात पर सहमत हो गई। मीना जी के साथ जाकर रमा जी अपना जरूरी सामान शॉपिंग करके खरीद लाई। उसके बाद अपना बैग पैक किया और अपने सामान के साथ कनक के मायके की तरफ रवाना हो गई। रमा जी जब कनक के मायके पहुंची तो समधी समधन जी बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक रमा जी को वहां देखकर कनक के माता पिता हैरान रह गए। अरे समधन जी, आप यहाँ? आज तो आपने आकर सरप्राइज दे दिया, कनक की मम्मी ने कहा। कनक के पापा बीच में ही बोल पड़े, अरे समधन जी, आप बाहर ही खड़ी रहेंगी या अंदर भी आएंगी? कहकर वो लोग रमा जी को अंदर लेकर आ गए। अंदर आए तो हॉल में अतुल, कनक, उसके भैया भाभी सब बैठे हुए थे। अचानक रमा जी को वहां देखकर अतुल और कनक दोनों हैरान रह गए। मम्मी, आप यहाँ अचानक कैसे? बस बेटा, तुझसे मिलने की इच्छा हो गई थी इसीलिए चली आई।
सोचा कि देखाऊं कि तुम ठीक हो या नहीं। मम्मी जी क्या बोल रही है आप? अचानक कनक बीच में ही बोली। अरे हाँ, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए था, बहू ने तुम्हें ठीक से रखा ही होगा। रमा जी के साथ बैग देखकर अतुल ने कहा, मम्मी आप कहीं जा रही थी क्या, जो इतना बड़ा बैग लेकर आई हो? हाँ बेटा, मैं रामेश्वरम जा रही हूँ, आज रात की ही ट्रेन है मेरी, तो सोचा तुमसे मिल भी लूंगी और यहीं से स्टेशन के लिए रवाना हो जाऊंगी, इसलिए अपना बैग भी यहीं ले आई हूँ, तो बस यहीं से रवाना हो जाऊंगी। रमा जी का जवाब सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। ऐसे समधन जी का अचानक अपनी बहू के मायके आना उन लोगों को पच नहीं रहा था। मम्मी जी आप अचानक, आपने बताया ही नहीं आपके इस प्रोग्राम के बारे में। अब बहू कैसे बताती, तुम तो हमेशा ट्रेन में सवार रहती हो, अपनी बात की और फोन काट देती हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं देती, और अतुल फोन उठाता नहीं, इसलिए सोचा कि डायरेक्ट जाकर सरप्राइज दे दूं। अरे आंटी जी आपका ही घर है, आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, अचानक कनक की भाभी ने कहा। उसके कहते ही रमा जी वहीं सोफे पर बैठ गई। आज अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया आपने आंटी, और किसके साथ जा रही हैं आप रामेश्वरम? भैया ने कहा, अब क्या करूं बेटा, मैं अकेली घर पर बोर हो जाती हूँ, तो सोचा कि अब जो उम्र बची है उसमें अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा कर लूं, इसलिए घर को किराएदार के भरोसे छोड़कर रामेश्वरम का टूर बना लिया। पर अतुल को देखे हुए 1 साल हो गए थे, तो सोचा अतुल को भी देख लूंगी और फिर यहीं से रवाना हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं। 1 साल हो गया आपको अपने बेटे को देखे हुए, अचानक कनक की मम्मी ने कहा। हाँ समधन जी, पूरे 1 साल हो गए मुझे अपने बेटे को देखे हुए, पर अभी 4 महीने पहले ही तो ये लोग आए थे, तब मिलना नहीं हुआ, समधन जी ने कहा। नहीं, ये लोग मेरे पास तो नहीं आए थे, पर समधन जी कोई बात नहीं, जैसे बेटियां पराई होती हैं वैसे ही आजकल बेटे भी पराये होते हैं। कौन कहता है कि बेटियों के ही हकदार बदलते हैं, आजकल तो बेटों के भी हकदार बदल जाते हैं। मुझे इस चीज का कोई गिला नहीं है, ये उनकी जिंदगी है, उन्हें स्पेस मिलनी चाहिए। अब भगवान ने वक्त दिया है तो सोचा अपने शौक पूरे कर लूं, बस वही शौक पूरे करने के लिए निकली हूँ। रमाजी ने अतुल की तरफ देखकर कहा तो उसे अपनी नजरें नीचे कर ली। कनक, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम्हें अपने ससुराल गए हुए 1 साल हो चुका है? अचानक समधी जी ने कनक से पूछा, तो वो नजर झुकाए खड़ी हो गई। यह तो गलत बात है बेटा, तुम एक माँ को उसके बेटे से मिलने से कैसे रोक सकती हो? तुमसे ऐसा क्या मांग लिया इन्होंने, कम से कम वक्त निकालकर इससे मिलने तो जाया करो। समधी जी, इसमें गलती सिर्फ कनक की तो नहीं है, गलती तो मेरे बेटे की भी है। मैं यह तो नहीं कह रही कि मेरे पास आकर रहो, पर क्या मिलने का भी हक नहीं रखती हूँ? पर अब इन बातों का कोई दुख नहीं है, जाने दीजिए, मुझे अपने बेटे से मिलना था तो मिलने चली आई हूँ, बस अब मैं रवाना होऊंगी, थोड़ी देर बाद मेरी ट्रेन है, कहकर रमा जी खड़ी हो गई। तो अतुल और कनक ने आगे बढ़कर उनसे माफी मांगी और खुद उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गए, इस वादे के साथ कि अगली बार वो उनसे मिलने जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।